जय हिंद दोस्तों। आज हम चालू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का निर्माण, किसी भी चतुर्भुज का निर्माण त्रिभुजों के मेल से ही होता है। यदि चतुर्भुज बना तो उसमें त्रिभुज कहीं न कहीं है। चतुर्भुज में हम निम्न आकृति को देखेंगे जो हम लोग नाम से जानते हैं। इसमें कुछ बनावट की स्थिति से भी आते हैं, उसको बाद में देखेंगे। इसमें आयत समांतर चतुर्भुज, आयत समांतर चतुर्भुज एक नेचर के हैं, एक नेचर थोड़ा मिलते जुलते हैं। वर्ग और सम चतुर्भुज एक नेचर के हैं। वर्ग सम चतुर्भुज पतंग तक देखा जाए तो कुछ नेचर इनके सेम है। समलंब चतुर्भुज एक होता है, एक समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, एक एक आकृति को ध्यान से हम देखते हैं। पहला बात करते क्या, आयत। आयत जो होता है, आयत ऐसी 2D आकृति होती है। आयत ऐसी 2D आकृति होती है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और बराबर भी होते हैं। पैरेलल का मतलब यदि कहें तो ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी सर्वत्र समान हो, मतलब कहीं कम बेसी ना हो। जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है, तो उसे हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो आयत जो है ऐसी 2D आकृति होती है जिसके क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट साइड बराबर और क्या होते हैं, पैरेलल होते। पैरेलल में समांतर, समांतर मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, सर्वत्र समान हो, कहीं चल जाए अनंत तक जाए तो भी क्या हो, समान हो। दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो या नियतांक हो। चलिए ए बी सी डी हमने ले लिया, एक आयत है। तो इस ए बी के भुजा साइड के बराबर डी सी भुजा साइड, और ए डी बराबर या ए डी जो साइड है भुजा है, बी सी साइड है भुजा के क्या है, बराबर है। यदि हम इसको एल लेते हैं तो ये एल हो जाए लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें लिखेंगे क्या, ए बी बराबर सी डी एंड ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। ठीक है। दूसरी बात, ए बी पैरेलल, पैरेलल सी डी एंड क्या हो जाए, एंड ए बी हो गया और क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल बी सी। पैरेलल में होता समांतर, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, नियतांक हो या बराबर हो, हमेशा बराबर हो। देखिए, तो इसका क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो हम अभी बताएं, चतुर्भुज का यदि निर्माण हुआ तो त्रिभुजों के मेल से ही हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो त्रिभुज कै ठो त्रिभुज देखा जाए, बड़ा से बड़ा त्रिभुज कै ठो है, दो ठो है। दो ठो है, क्या है, बड़े से बड़ा त्रिभुज क्या है, दो ठो है, दो ठो से समाहित है। दूसरी बात, जो आयत के जो साइड होते हैं एक दूसरे से समकोण पे जुटे होते हैं, क्या होते हैं, समकोण पे क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, समकोण पे जुटे होते हैं। सारे साइड एक दूसरे क्या होते हैं, समकोण पे, अर्थात ए बी जुटा है बीसी से कैसे, समकोण पे। बीसी जुटा है डीसी किससे, समकोण पे, ऐसे समकोण पे जुटे। तो देखा है चित्र में, तो यदि आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस, सॉरी ए डी सी का क्षेत्र, हाँ ठीक, ए डी सी का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो वो पूरा चतुर्भुज मतलब कहा जाए तो आयत का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। चतुर्भुज एक तरह का आयत और आयत एक तरह का चतुर्भुज तो है जी। चलो देखते हैं, तो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज ए डी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी। यदि हमको क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देते हैं। ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वह कितना 1/2 कॉमन लिए तो एल बी क्या है 2LB काट देते ना, लंबाई गुणे क्या चौड़ाई। ये हमारा क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, जो किताबों में लिखा होता। दूसरी बात, इसके जो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर के लिए कोई अलग से फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। पेरीमीटर किसी भी 2D आकृति का हमको पेरीमीटर निकालना है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, तो इसके लिए यदि स्पेशल फार्मूला याद करें तो याद नहीं हो पाएगा। हमको चतुर्भुज या त्रिभुज का जो पेरीमीटर निकालना होता है तो एक ही फार्मूला, भुजाओं का योग। यदि भुजाओं का योग हम निकाल लें, भुजाओं का योग यदि हम निकाल लें दी आकृति का, तो क्या चतुर्भुज का परिमाप हमको पता चल जाएगा। चलिए परिमाप इसका हम निकालते हैं। परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो लिखेंगे क्या, यल यल 2L, बी बी कितना 2B, बाद 2 कॉमन लेंगे तो क्या L प्लस B, बा कितना 2 गुना लंबाई अधन क्या चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का क्या होता है परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है। दूसरी बात यदि बात करें तो इसके विकर्ण, विकर्ण देखिए तो AC और बराबर AC बराबर क्या DC, AC बराबर DC, इसके विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इसका विकर्ण की यदि लंबाई देखिए, विकर्ण की क्या लिखिए लंबाई, तो देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज ADC में हमको AC का मान निकालना है। ये तो पता है क्या, AB पता है, AL पता है। ADC में यदि देखा है त्रिभुज ADC में, ADC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए एक गणितज्ञ थे जिनका नाम पाइथागोरस था, उन्होंने एक रिलेशन दिया था। इसमें क्या कहे थे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर बड़ा होता है क्या लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे AC बड़ा क्या लिख देंगे रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है डायगोनल की लंबाई होती किसकी आयत की, और आयत के डायगोनल बराबर होते हैं। आयत के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल 2 बराबर भाग में त्रिभुज में बांट देते हैं, बराबर क्षेत्रफल में कह सकते तो बांट सकते हैं। यहाँ ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री में बहुत कुछ हमको बताना है, ज्योमेट्री का कोई ताल्लुकात नहीं है। यदि ज्योमेट्री की इसमें घुसेंगे तो ये भूल जाएंगे आप लोग। तो हमको यहाँ पेरीमीटर, क्षेत्रफल और विकर्ण के बारे में इसको समझना। अब फिगर को बढ़िया समझ लें, मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें कैसे। ये हमारा था क्या, ये हमारा मोटी मोटा था, मोटी मोटा का गहराई दिखाया क्या था रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का मिलता जुलता भाई क्या होता है समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं या पैरालेलोग्राम बोलते हैं। पैरालेलोग्राम देखते हैं, इसको नोट हो गया होगा। चलिए कहीं कोई मिस्टेक, कोई मिसिंग नहीं। चल अब अगला यदि हम बात करें, अगला यदि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को ऐसा करते हैं ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, अब इस समांतर चतुर्भुज भी क्या है एक तरह का क्या है आयत ही है। समांतर चतुर्भुज क्या भी क्या है एक तरह का आयत है।
इसकी भी लंबाई यल है, ए भी लंबाई यल, ए भी है, ए भी है। इसके भी अपोजिट साइड क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर और पैरेलल होते हैं। तो कहो इसलिए आयत और समांतर चतुर्भुज क्या अंतर होता है मेरे भाई, इधर देखो। समांतर चतुर्भुज और आयत मात्र इतने फर्क होता है कि उसके जो होते हैं क्या, इसके जो भुजा जुटे होते हैं ये 90 डिग्री पर नहीं जुटा होता है, ये एक्यूट या ऑब्ट्यूज पे जुट सकते हैं, 90 डिग्री कत्ते नहीं जुटते हैं। ये अंतर बहुत बड़ा होता है। वहां जो होता है उसके डायगोनल बराबर होते हैं, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। हाँ एक बात थोड़ा बताना भूल गए, हम आयत में आयत के विकर्ण एक दूसरे समकोण पे नहीं काटते, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यदि इसका बात हम करते हैं, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करें, यहां से क्या करें, हम लंब डाल दे। क्या करें, लंब डाल दे। क्या है, ये हमारा विकर्ण है। यहाँ दिखेंगे क्या, AC क्या है, यहाँ लिखेंगे। इसमें भी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB बराबर CD एंड AD बराबर BC। .1.2 लिखेंगे, AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ठीक है ना, सारे गुण वही है। इसके जो एंगल है, यहाँ जो एंगल नामक जो जहाँ साइड एक दूसरे जुट रहे हैं वो 90 डिग्री पे नहीं जुट रहे हैं, जबकि आयत में 90 डिग्री पे एक दूसरे भुजा जुटती है। उसकी विकर्ण बराबर, इसकी विकर्ण अलग अलग। चलिए ये विकर्ण क्या है, AC क्या है, AC क्या है, ये विकर्ण है। विकर्ण क्या है, AC और DC क्या अलग अलग है। दूसरी बात, यदि इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो हमने क्या किया, यहां से इस पे एक लंब डाल दिया, ए से भुजा DC पे एक लंब डाला। अब देखेंगे यदि समांतर चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो या लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज ADC प्लस एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए ध्यान सुनिए, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखते क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई L गुणे क्या H। अब इस त्रिभुज की यदि बात करते, इस त्रिभुज का आधार है, लंब कहाँ हो जाए, लंब यदि देखा है तो ये लंब क्या बराबर होंगे। लंब क्यों बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या बताए हैं, समांतर चतुर्भुज में जो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सर्वत्र क्या होती, नियतांक होती, कभी घटती बढ़ती नहीं। जो यदि ये H ये भी H हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 आधार के नयल गुणे H वाल लिखेंगे 1/2 2LH काट दिया, क्या हो जाएगा, L लंबाई और क्या ऊंचाई या उनकी चौड़ाई कह सकते हैं। तो देखिए आयत का भी क्षेत्रफल वही होता है और समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल वही होता है। अब परिमाप की बात यदि करें, यहाँ परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा, परिमाप यदि लिखे तो क्या, ये भी हो जाएगा 2L प्लस 2B और बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना कॉमन लिए L प्लस B। देखिए इसके डायगोनल की शर्त देगा तो डायगोनल पता कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या, ये मान लीजिए साइड दे सकता है, इस पे हम लंब डाल दें, यहाँ से हम पता कर ले यदि क्या हो जाएगा, ये कोई शर्त देगा तो हम डायगोनल पता कर सकते हैं। कोई डायगोनल बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि हमको फिगर बस समझ में आना, फिगर क्या कहना चाह रहे हैं या क्या स्थिति होती है, आयत समांतर चतुर्भुज क्या अंतर होता है, ये अंतर बड़ा होता है कि जो उसके साइड होते हैं जो समकोण पे जुटे होते हैं, इसके साइड अलग अलग एंगल मतलब एक्यूट ऑब्ट्यूज में जुटे होते हैं। ये था हमारा क्या, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए अगला जो हमारा चतुर्भुज है क्या है, वर्ग है। अगला चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग भी यदि देखा जाए तो एक तरह क्या है,
वर्ग भी एक तरह का क्या है, ये भी तो एक आयत है। अब देखिए सही, कहोगे आयत कैसे, ये भी क्या एक तरह का आयत ही है। ए बी सी डी, आयत कैसे है, वहां जो होता आयत में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, यहाँ भी अपोजिट साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है, लेकिन आयत का वर्ग में एक बहुत बड़ा अंतर है, तो इसकी चारों साइड बराबर होते हैं। वहां अपोजिट साइड बराबर, यहाँ भी अपोजिट साइड बराबर है, लेकिन इसकी चारों साइड भी बराबर है। जैसे लिखेंगे क्या, और इसके भी जो साइड जुटे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे क्या होते हैं, जुटे होते हैं, 90 डिग्री पे जुटे होते हैं। अर्थात लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या, सी डी बराबर क्या, लिखेंगे ए डी और बराबर क्या, बी सी। ये हमारे क्या है, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। चलिए जी, और पैरेलल भी होती है, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होता है। चलिए, अब इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात इसको ए माने, इसको ए माने, इसको ए माने, इसको ए माने, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, विकर्ण इसके क्या होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अर्थात क्या, ए सी बराबर क्या, डी बी। दूसरी बात, यदि इसके हम क्या बात करें, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। लिखेंगे एरिया ऑफ, लिख जाते स्क्वायर, या एबीसीडी लिख सकते थे, स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी डी सी लिख लीजिए। तब 1/2 आधार गुणे क्या ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का क्या लिखे, 1/2 2a² एक कट गया, कितना आ गया, ए स्क्वायर, क्या आ गया, ए स्क्वायर मतलब इसमें लिखते हैं साइड का क्या, स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कहां से है, समझ में आया। चलिए इसके परिमाप की बात करते हैं, परिमाप पर डायगोनल की बात करते हैं। परिमाप जो होता है, परिमाप इसका क्या, अब इसके परिमाप के लिए फार्मूला तो याद नहीं करना है। परिमाप मतलब सिंपल एकदम आसान तरीका है, भुजाओं का योग, तो भुजा का योग कर दो, क्या हो जाए 4a, अर्थात भुजा गुणे 4 बराबर साइड गुणे या 4 इंटू साइड, ये होता है। दूसरी बात, यदि इसके विकर्ण की बात करें, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, देखिए यदि इसके विकर्ण की हम बात करते हैं, क्या विकर्ण की बात करते, ए कोई इसको मार दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन त्रिभुज ए डी सी में ए है, ए भी ए है, अरे ये भी तो त्रिभुज है जी, ये भी त्रिभुज ले सकते हो, त्रिभुज ले सकते हैं। चलिए जी, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लाए, तो लिखेगा ए सी का स्क्वायर वह क्या लिखे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायगोनल यदि देखते हैं तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाए, ए सी का स्क्वायर वह क्या 2a² वह क्या लिखे, ए सी वह क्या a√2। ये हमारा क्या होता है, डायगोनल, इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, जबकि आयत में समकोण पे नहीं काटते। दूसरी बात, इसके जो क्या होते हैं, डायगोनल होते एंगल बाई सेक्टर भी होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, बराबर वाले एंगल पे काटते हुए जाते हैं, जबकि आयत में नहीं होता है। ये अंतर होता है, समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें एक देखिए, ये तो कितना क्लियर हो गया। इसमें एक पॉइंट और आता है, जो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, जब हमको विकर्ण दिए हों, सिर्फ विकर्ण तो भुजा के आधार पर निकाल लिए, अब विकर्ण के आधार पर निकालना हमको है। चलिए विकर्ण के आधार पर हम निकालते हैं क्या, ये तो था भुजा के आधार पे वर्ग का क्षेत्रफल।
अब निकाले हमको क्या निकालना, हमको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में, विकर्ण के रूप में क्या लिखेंगे, विकर्ण के रूप में। चलिए निकालते हैं। ये हमारा क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, और ये क्या है विकर्ण, इस पे क्या कर दिया, एक काट दिया। और वर्ग की विकर्ण जो समकोण पे काटते हैं, मिलान बिंदु क्या मान लिया हमने, क्या मान लिया इसको, ओ मान लिया। कहाँ मिलता, कहाँ है, ओ पे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का, तो यदि इसको डी मान लिए, इसको भी डी मान लेंगे, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़े तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना जी। चलो निकाल लेते हैं। ए ए ए तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी अर्थात स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी प्लस एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज डी बी सी। अब निकाल इसका क्षेत्रफल, लिखेगा 1/2 ये बेस इसका होगा, बेस क्या होगा, बेस अब इसको देखिए, बेस देंगे क्या, बी डी और गुणे क्या, ए ओ लंब है ना जी, ठीक, प्लस 1/2 क्या, डी बी अगुण क्या, ओ सी। तो 1/2 कॉमन और डी बी कॉमन लिख क्या हो जाए, ए ओ प्लस ओ सी, बकर 1/2 बी डी अगुणे ए ओ और ओ सी क्या हो जाएगा, ए सी। अब क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे 1/2 डी गुणे डी और क्या 1/2 डी स्क्वायर, अर्थात क्या विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कब होता है, जब विकर्ण दिए हो तब। और तो सब कुछ देख ही लिए, ये था स्पेशल फार्मूला क्या, वर्ग का जब विकर्ण दिए हो तब। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं समचतुर्भुज। क्या बात करते हैं, समचतुर्भुज की। किसकी बात कर लेते हैं हम, समचतुर्भुज। देखिए जिस तरह आयत और समांतर चतुर्भुज के नेचर में कुछ मतलब सेम होता है, उसी तरह वर्ग और समचतुर्भुज का नेचर भी क्या होता है, सेम होता है। चलिए कैसे देखेंगे, देखिए जो हमारा रोम्बस जिसको हम बोलते हैं RHOMBUS रोम्बस मतलब समचतुर्भुज इसके क्या होते हैं, अपोजिट साइड, चारों साइड बराबर होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ये पैरेलल भी होते हैं। ये देखिए ए हमारा हो गया, ए हो गया। चलिए यहाँ ए है, ए है, ए भी ए है। यहाँ भी क्या लिखेंगे, ये देखिए इसके डायगोनल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसके डायगोनल अलग अलग होते हैं। जिस तरह जो समांतर चतुर्भुज के डायगोनल अलग अलग होते हैं, उसी तरह समचतुर्भुज के डायगोनल अलग अलग होते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज मात्र एक अंतर भी देख लीजिए कि वर्ग का जो साइड होता है 90 डिग्री पे, और जो समचतुर्भुज या जिसको रोम्बस बोलते हैं एक्यूट या ऑब्टयूस पे जुटा होता है, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल बाद में बताएंगे, और त्रिभुज अरे जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे बड़े आराम से। देखिए ये सब क्या है, बराबर। इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। क्या काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, ठीक है जी। और ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, जबकि वर्ग में चारों खंड आपस में चारों जी क्या होता है, बराबर होते हैं। चलिए जी, तो क्या हमारा है, ध्यान समझिए। यहां लिखेंगे क्या, ए बी बराबर डी सी बराबर बी सी बराबर ए बी सी डी और बी सी और ए डी क्या है, बराबर है, बराबर साइड है, बराबर भुजा है। और देखिए यहां लिखेंगे ए ओ
बराबर ओ सी एंड डी ओ बराबर ओ बी। ठीक है जी। अब इसका पेरीमीटर मतलब भुजाओं का यदि परिमाप देख लेते मोटी मोटा परिमाप पहले देख लिए। परिमाप होता है क्या, भुजाओं का योग। बस अब इसके हम क्षेत्रफल की यदि बात करें तो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ यदि रोम्बस हम देखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी प्लस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी। चलिए निकालते हैं तो लिखेंगे 1/2 आधार क्या है डी बी अगुड़े क्या ए ओ प्लस 1/2 इस त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा डी बी अगुड़े क्या ओ सी। बाद लिखेंगे 1/2 डी बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या ए ओ प्लस ओ सी बराबर इसको ए ओ एस टी क्या 1/2 डी बी गुड़े क्या ए सी। अब देखिए जी इसके डायगोनल क्या अलग अलग है तो लिख लीजिए तो लिखेंगे क्या या क्या लिखेंगे डीबी का मान कितना 1/2 डी1 अगुड़े क्या डी2 अर्थात 1/2 विकर्णों का गुणनफल हमारा क्या होता है किताब में लिखा होता बड़े आराम से। ये आया कहां से, ये यहां से आया। परिमाप की बात होगी। अब इसकी जो होता है डायगोनल और साइड में कुछ रिलेशन उसको थोड़ा देख लीजिए। डायगोनल और साइड में इसकी क्या होते हैं रिलेशन होते हैं। इतना समझ में आ गया होने जी, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब समझ में आ गया होगा। चलिए एक होता है इसमें भुजा, अरे चल भुजा और विकर्ण क्या होता है संबंध होता है। भुजा और विकर्ण क्या होता है संबंध। तो इसको देखा है तो क्या है खड़े क्या है ये क्या था D2 था, चलो कोई दिक्कत नहीं कोई मान सकते। ये क्या था D1 था। तो क्या हो जाएगा एक पूरा यहाँ से मतलब D1 था तो कितना ए दूरी क्या हो जाएगा, ए दूरी देखेंगे क्या हो जाएगा D1/2 और ये दूरी क्या हो जाएगा D2/2। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का ए ओ बी में, ए ओ बी में, ए ओ बी में, ए ओ बी में। तो ए ओ बी में क्या लिखेंगे ए D1/2 ए D2/2 और ये क्या है ए है ये है। चलिए इस त्रिभुज के यदि देखते हैं, इस त्रिभुज को ये वाले त्रिभुज को यदि हम देखते हैं, इस त्रिभुज को हम देखते हैं तो क्या बन जाएगा ध्यान समझिए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए का स्क्वायर क्या D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। चलिए जी अब इसका हम क्या लेते हैं तोड़ के एलसीएम ले लेते हैं तो लिखेंगे क्या ए स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर/4 प्लस D2 का स्क्वायर/4। अब यहाँ हम क्या करें 4 लघुत्तम इधर करें 4a स्क्वायर का D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है एक रिलेशन होता है समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण। चलिए आज की वीडियो में एक पूरा हमको क्या देखना था एक पूरा चारों देखना था कहां तक ये 4। अगले वीडियो हम ये 3 देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।